आज इनको याद आया मणिपुर। कहाँ थे इतने दिनों से, कहाँ थे, कितने को सजा दिलवा दिए, अरे कितने रेप रुकवा दिए, कितनी बहन बेटियों को क्या बोलते हैं न्याय दिलवा दिए। आज तुम्हें मणिपुर याद आ गया। क्यों आया याद? क्योंकि बिहार में चुनाव है। आप बिहार के चुनाव को छलकार दिखाना चाहते हो कि हम मणिपुर का हमदर्द है। अरे नहीं चाहिए वैसी हमदर्दी। मेरे घर में चाहे मेरे स्टेट में मेरी माँ बहनों को नंगा घुमाया जाएगा और हमारा राजा सोया रहेगा, वो भी 2-2 साल 3-3 साल अपनी चुनावी रैली करता रहेगा। लेकिन जब मणिपुर जल रहा था, जब मणिपुर की बहनों को की इज्जत को बेआबरू किया जा रहा था, हमारे देश का प्रधानमंत्री रैली पे रैली किए जा रहे थे, देश विदेश घूम रहे थे, यूक्रेन के युद्ध को रुकवा रहे थे, रशिया के युद्ध को रुकवा रहे थे। लेकिन इसी देश में मणिपुर बढ़ता है, लेकिन एक बार एक झलक मणिपुर देखने नहीं जा रहे थे। वो वहाँ की जनता का आक्रोश है, वहाँ की जनता के दिल में नफरत पैदा करने वाले ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है। मणिपुर ये गए नहीं, मणिपुर इनको ढकेल के भेजा गया है। राहुल गांधी हमेशा आवाज उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते। प्रधानमंत्री जी को लगा, अमित शाह जी को लगा कि मेरा बिहार का चुनाव गड़बड़ा जाएगा, इसलिए जबरदस्ती में प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करने का वो सोचे। ये राहुल गांधी का उपलब्धि है, उन्होंने ढकेल के मणिपुर भेजने का। आपने अभी देखा कि मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, पूरी बीजेपी के लोग विरोध किए, वो माँ का अपमान, माँ का अपमान। वहाँ इतनी बहन बेटियों का अपमान हुआ, वो चुप रहेंगे, वो विरोध नहीं करेंगे। एक मोदी जी की माँ का अपमान हुआ, पूरी बीजेपी पार्टी ने बिहार को बंद कर दिया। अब वो पूरी मणिपुर की महिलाओं को नंगा घुमाया गया, तो क्या वहाँ की महिला, वहाँ के लोग ये मोदी जी का विरोध नहीं करे, इनका पूजा करेंगे? 3 साल कम नहीं होता, 3 दिन पर नहीं जा रहे हैं मोदी जी, या 3 घंटा पर नहीं जा रहे हैं, 3 साल के बाद जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड का दौरा करने के बाद आज उनको मणिपुर याद आया है। मणिपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। आज मणिपुर अगर शांत है तो किसकी देन है? मणिपुर 70 साल से जल रहा था, ये किसकी देन थी? आज मणिपुर शांत है, ये किसकी देन है? इस पर चर्चा कब करोगे, जरा ये बताओ। कुकी मैती की लड़ाई किसकी देन थी? कुकी मैती की लड़ाई जब शांत हुई, ये किसकी देन है? पर कब चर्चा करोगे, जरा ये बताओ। आज मोदी जी मणिपुर जा रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। मणिपुर को शांत करने का जिम्मा अगर किसी ने उठाया तो मोदी जी ने उठाया। कश्मीर को शांत करने का जिम्मा किसी ने उठाया तो मोदी जी ने उठाया। बिहार में जंगल राज को खत्म करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को किसी ने खत्म किया तो मोदी जी ने किया। तो भाई साहब जाए क्यों ना मोदी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सवाल ये कर रहा है कि जब 2023 में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में हिंसा भड़की थी, उसके 2 साल बाद अब वो क्यों जाने, खैर वो राशि प्रदान करने जा रहे हैं वहाँ के विकास के लिए। और मैं एक और आपको बता दूं, मणिपुर में 2 दिन से, यानी आज का दिन और कल का जो दिन बीत गया, वहाँ पे जब पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर आ रहे हैं, वहाँ पे पोस्टर और बैनर जलाए जा रहे हैं। क्यों? वो नफरत कैसे नहीं होगी? एक बात बताओ, मेरे ही घर में, अगर मान लो मेरे घर में चाहे मेरे स्टेट में मेरी माँ बहनों को नंगा घुमाया जाएगा और हमारा राजा सोया रहेगा, वो भी 2-2 साल 3-3 साल अपनी चुनावी रैली करता रहेगा। लेकिन जब मणिपुर जल रहा था, जब मणिपुर की बहनों को की इज्जत को बेआबरू किया जा रहा था, हमारे देश का प्रधानमंत्री रैली पे रैली किए जा रहे थे, देश विदेश घूम रहे थे, यूक्रेन के युद्ध को रुकवा रहे थे, रशिया के युद्ध को रुकवा रहे थे। लेकिन इसी देश में मणिपुर बढ़ता है, लेकिन एक बार एक झलक मणिपुर देखने नहीं जा रहे थे। वो वहाँ की जनता का आक्रोश है, वहाँ की जनता के दिल में नफरत पैदा करने वाले ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जो इन्होंने अपने देश में अपनी छवि इतना खराब कर ली है। आज इनको याद आया मणिपुर। कहाँ थे इतने दिनों से, कहाँ थे, कितने को सजा दिलवा दिए, अरे कितने रेप रुकवा दिए, कितनी बहन बेटियों को क्या बोलते हैं न्याय दिलवा दिए। आज तुम्हें मणिपुर याद आ गया। क्यों आया याद? क्योंकि बिहार में चुनाव है। आप बिहार के चुनाव को छलकार दिखाना चाहते हो कि हम मणिपुर का हमदर्द है। अरे नहीं चाहिए वैसी हमदर्दी मणिपुर की महिलाओं। राहुल गांधी जी सुन लीजिए, मणिपुर ये गए नहीं, मणिपुर इनको ढकेल के भेजा गया है। राहुल गांधी हमेशा आवाज उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते। प्रधानमंत्री जी को लगा, अमित शाह जी को लगा कि मेरा बिहार का चुनाव गड़बड़ा जाएगा, इसलिए जबरदस्ती में प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करने का वो सोचे। ये राहुल गांधी का उपलब्धि है, उन्होंने ढकेल के मणिपुर भेजने का। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव नवंबर में है और उसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर जा रहे हैं कल राशि देने के लिए, ताकि विकास हो मणिपुर का। और वहीं पे मणिपुर की जनता उन्हीं के पोस्टर और बैनर जला रही है, स्वागत के पोस्टर जो लगे। क्या करें? विकास इतना दिन से विकास का नजर नहीं आया, अभी आ रहा है। सारा कंपनी ले गया गुजरात में, 10 साल से उसका ये है। वहाँ पे कोई कंपनी नहीं खोल सकता था। बीजेपी का तो था, नीतीश कुमार था तो बीजेपी का था, तो वहाँ विकास नहीं कर सकता था इतने दिन से।
अभी विकास करने जा रहे हैं मोदी। सवाल क्या नाम हुआ? नाम दिल्ली से हैं? गुजरात से। गुजरात से हैं। चलिए सवाल मेरा ये है कि आखिरकार मणिपुर के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ ना जाएं? विपक्ष का सवाल है कि 2 साल बाद याद आया मणिपुर जा रहे हैं। क्योंकि मणिपुर के बारे में वो अभी मूवी बनाने वाले सुना मैंने। आपने बोला कि मणिपुर की महिलाएं विरोध क्यों कर रही है। आपने अभी देखा कि मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, पूरी बीजेपी के लोग विरोध किए, वो माँ का अपमान। वहाँ इतनी बहन बेटियों का अपमान हुआ, वो चुप रहेंगे, वो विरोध नहीं करेंगे। एक मोदी जी की माँ का अपमान हुआ, पूरी बीजेपी पार्टी ने बिहार को बंद कर दिया। अब वो पूरी मणिपुर की महिलाओं को नंगा घुमाया गया, तो क्या वहाँ की महिला, वहाँ के लोग ये मोदी जी का विरोध नहीं करे, इनका पूजा करेंगे? ये खड़े थे वहाँ पे। जब मुंह से सफल रहेगा कल मणिपुर वो जा रहे हैं, सफल रहेगा उनका। देखिए ऐसा है ना कि मुंह से गाली देना ये ज्यादा अपमान है या नंगा घुमाना माँ बहन को ज्यादा अपमान है? मोदी जी को तो मैंने कह दिया कि मोदी जी को राहुल गांधी ढकेल के भेज रहे हैं और मोदी जी जा रहे हैं जबरदस्ती। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, पूरा भारत को पता चल चुका है। ये मणिपुर भी जा रहा है तो अपने वोट के लिए जा रहा है, अपनी सरकार बनाने के सत्ता के लिए जा रहा है, सबको पता। और ये 17 तारीख को जो वो ये बोलते ना, ये पिंडदान भी जो करने जा रहे हैं, उनको भी पता है कि ये 2 बार पिंडदान नहीं होता किसी भी हिंदू धर्म में। वो दूसरी बार पिंडदान करने आ रहा है 17 तारीख को, अपने बर्थडे वाले, जन्म वाले दिन वाले करने आ रहा है। काफी लोग बोल रहे हैं, इनका कहना है कि मोदी जी दबाव में मणिपुर जा रहे हैं। सहमत है आप उससे? सही बात है, राहुल गांधी का दबाव में जा रहा है। राहुल गांधी जी के दबाव में कैसे जा रहे हैं? मोदी जी कई बार बोला है, तुम मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, बोलते बोलते ठग गया राहुल गांधी ने। तब बोला चलो एक बार आगे देखता हूँ। पूरा वर्ल्ड मोदी जी घूम लिए, मणिपुर बगल में है। 3 साल हो गया, 3 साल में ढकेले राहुल गांधी मणिपुर। आज जब बिहार का चुनाव सामने है, तब जो है वो मजबूरी में जो है मणिपुर जा रहे हैं। जहां तक बात है पिंडदान की, पिंडदान की बात है, जब आवाज उठा कि मोदी जी की मां का देहांत हुआ, तो भाई वो मुंडन क्यों नहीं करवाए? तो भाजपा के लोगों ने सफाई दिया, भाजपा के लोगों ने ये सफाई दिया कि उनके भाई जो है, बड़े भाई, उन्होंने जो है अग्नि दी थी, इसलिए वो मुंडन करवाए, ये नहीं करवाए। मोदी जी जो अग्नि देता है और जो मुंडन करवाता है वही पिंडदान करता है। तो ये पिंडदान का इनको कैसे आ गया, माँ का पिंडदान? क्या दिक्कत है? अगर मणिपुर के विकास के लिए वो राशि दे रहे हैं तो कुछ गलत थोड़ी है। विकास के लिए राशि देंगे जनता का ही। 3 साल बाद नजर आया, जब कितनी महिला जो है वहाँ मारी गई, कितने लोग जो है, आधा मणिपुर खाली हो गया, उसके बाद वो दे रहे हैं। बिहार का चुनाव का ही मुद्दा है, देखिए मणिपुर के लेके बिहार इतना दिन से कहा था, आज बिहार में बहुत कुछ देने लगे हमें मोदी जी। इससे पहले बिहार में कहा थे मोदी जी का, अब बिहार में फिर सरकार पहले सो रहे थे, मोदी जी सो रहे थे, अब चुनाव आ गया है तो नींद उनकी खुल चुकी है। अब इसलिए मणिपुर जा रहे हैं कि चुनाव हमें जितवाएं। सफल रहेगा उनका मणिपुर जाना? नहीं, सफल तो कहीं नहीं था। इनको आधे रास्ते से मणिपुर के लोग भगाएंगे। जिस तरह का ये काम किए हैं, 3 साल जलने के बाद 3 साल, मैडम 3 साल कम नहीं होता। 3 दिन पर नहीं जा रहे हैं मोदी जी, या 3 घंटा पर नहीं जा रहे हैं, 3 साल के बाद जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड का दौरा करने के बाद आज उनको मणिपुर याद आया है। मणिपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। जब मोदी जी नहीं जा रहे थे तब इन लोग को दिक्कत हो रही थी कि मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और इनको याद दिला दूं शायद कि अमित शाह वहाँ पर गए थे, ठीक है ना, और लेकिन बगल में ही संदेश खाली था, लेकिन राहुल गांधी वहाँ पर नहीं गया था, ठीक है ना। बगल में ही संदेश खाली था, लेकिन राहुल गांधी वहाँ पर नहीं गया। राहुल गांधी केवल चुनाव के लिए जाता था। और ये बताइए, अब मोदी जी अगर जा रहे हैं तब इन लोग को दिक्कत है, नहीं जाते तो इन लोग को दिक्कत है। अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, मोदी जी नहीं जा रहे, मोदी जी गए, सौगात भी थी, ठीक है, लेकिन इन लोग को अब देखिए बिहार चुनाव को लेकर एग्रेसिव कौन है? राहुल गांधी। हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, लेकिन वो कहाँ घूम रहा है? बिहार वो कहाँ घूम रहा है? बिहार में जा रहा है। वहाँ पर किसकी सरकार है? सिक्कू और इनकी गठबंधन की सरकार है ना, लेकिन वहाँ क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? ये बताइए, आज वहाँ पर इतनी तबाही हो रही, अब मोदी जाए तो भी दिक्कत, ना जाए तो भी दिक्कत। ढकेल के भेजा जा रहा है, मर्जी से नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी ढकेल के भेज रहे हैं मणिपुर। ये टिप्पणी भी हो रही है कि राहुल गांधी के धकेलने की वजह से मोदी जी जा रहे हैं मणिपुर।
सुनिए मोदी जी ना किसी के दबाव में नहीं जाते हैं, ठीक है ना किसी के दबाव में वो करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है ना। राहुल गांधी को तो ये सोचना चाहिए कि अभी वो हिमाचल जाएं, हिमाचल की परिस्थिति क्या है, वहां पर जाकर जनता से मिले, जनता से। बिहार चुनाव उनके लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं, पहले वो वहाँ जाएं, ठीक है ना। और मोदी जी को जाना है तो जाएंगे। जरूरी है बिहार चुनाव, क्यों? बिहार चुनाव मोदी जी के लिए जरूरी है, हर चुनाव उनके लिए जरूरी है और राहुल गांधी के लिए जरूरी नहीं है। मणिपुर जा रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके पहुंचने से पहले वहाँ पे उनके स्वागत के जो पोस्टर और बैनर हैं वहीं के लोगों द्वारा जला दिए जाते हैं। लोग विरोध कर रहे हैं कि वो यहाँ पे ना आए। विपक्ष कह रहा है कि 2-3 साल बाद मोदी जी को याद आया जब हिंसा भड़क गई, जब हिंसा भड़की थी 2023 में, तब तो गए नहीं, अब जा रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहा है। मणिपुर तो भारत का हिस्सा है ना, बंगाल भी है, मणिपुर भारत का हिस्सा है ना, मणिपुर भारत का हिस्सा है ना, मणिपुर भारत का हिस्सा है ना। राहुल गांधी जी की तरह विदेश तो नहीं भागे मणिपुर, मोदी जी राहुल गांधी की तरह मलेशिया तो नहीं भागे, राहुल गांधी जी की तरह कनाडा तो नहीं भागे। मैं फिर कहना चाहता हूँ मैडम, आप कह रहे हैं आज मणिपुर अगर शांत है तो किसकी देन है? मणिपुर 70 साल से जल रहा था, ये किसकी देन थी? आज मणिपुर शांत है, ये किसकी देन है? इस पर चर्चा कब करोगे जरा ये बताओ। कुकी मैती की लड़ाई किसकी देन थी? कुकी मैती की लड़ाई जब शांत हुई, ये किसकी देन है? इस पर कब चर्चा करोगे जरा ये बताओ। आज मोदी जी मणिपुर जा रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, जाए क्यों ना, क्योंकि मणिपुर को शांत करने का जिम्मा अगर किसी ने उठाया तो मोदी जी ने उठाया। कश्मीर को शांत करने का जिम्मा किसी ने उठाया तो मोदी जी ने उठाया। बिहार में जंगल राज को खत्म करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को किसी ने खत्म किया तो मोदी जी ने किया। तो भाई साहब जाए क्यों ना मोदी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं, मैं फिर उनसे कहना चाहता हूँ ये भारत मोदी का है और मोदी जी के दिल में हर भारत बसता है और हर भारतीय के दिल में मोदी जी बसते हैं। एक बात बताइए, जब वहाँ की बहनों को नग्न घुमाया गया तो उसका बदला किसने लिया? मणिपुर में उन दंगाइयों को, उन अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ संदेश खाली में क्या हो रहा था, एक बार भी चर्चा किया? अयोध्या में क्या हुआ था? चर्चा किया? कन्नौज में क्या हुआ था? चर्चा किया? नहीं किया ना। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ मणिपुर को शांत करने का जिम्मा किसने उठाया? मणिपुर को शांत करने का बीड़ा किसने उठाया? मोदी जी ने उठाया। वहाँ की महिलाओं को फिर से जीने का सहारा किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। और मैं फिर कहना चाहता हूँ मोदी जी मणिपुर नहीं जाएंगे तो जाएंगे कौन? मोदी जी को 2023 के बाद अब 2025 में याद आ रहा है कि मणिपुर चलते हैं और मणिपुर की जनता को धनराशि की सौगात देते हैं। मैडम, मैं आज से कई साल पहले कह चुका हूँ कि जिस घर में बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं और जिसमें कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, उनके माँ के अलावा औरत नहीं थी, बच्चे नहीं थे, ना उनको देश को ना दुख जाना, उन्हें कुछ नहीं पता। वो दूसरे को सलाह से 10-11 साल खींच लिए और हमारी कुछ आवाम में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बदतमीजी यहाँ करना चाहते हैं, समझे नहीं? ये बदतमीजी में हम हटाना चाहते हैं। मेरा देश बहुत अच्छा था और अच्छा रहेगा और जितनी पब्लिक मेरी है, मेरा देशवासी जितने हैं ना, ये सब हमें एक है। हमें नाम से कोई मतलब नहीं किसी के। देश के राजा हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री है, समय मिलेगा जहां वहां जाएंगे वो। इसमें प्रश्न उठाने वाला कौन है? प्रश्न विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं, 2 साल बाद याद आ रहे जा रहे हैं। ठीक, मलेशिया में जाकर जाकिर नायक और जॉर्ज सोरोस के बेटे के साथ हिंदुस्तान को जलाने की बारे में सोचे, वो विपक्षी मोदी से पूछेगा कौन है विपक्ष? या ऐसे विपक्ष करेगा? ब्रेकिंग न्यूज, आप मेरी सुनिएगा। मणिपुर की जनता ही जो स्वागत में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं मोदी जी को लेके, मणिपुर की जनता चला रही है उन्हें, कोई दूसरे राज्य की जनता नहीं जला रही, वहीं की जनता विरोध कर रही है उनके आने का। अगर जनता वहाँ के जला रही है, वही जनता उनको माल्यार्पण करेगा। कल आप देख लीजिएगा, कुछ जिहादी किस्म के लोग और सामाजिक तत्व होते हैं जो प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। वो वाराणसी में जा नहीं रहे थे, डर के मारे हाउस अरेस्ट कर रहे हैं सबको, सारे अपोजिशन को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं डर के मारे। फटा किसको है ये कर रहे हैं ना? सफल रहेगा उनका? बिल्कुल।
जाएगा। चलिए, इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिरी बात, देखिए जो भी मेरे देश के अंदर बदतमीजी है ना, ये बदतमीजी हटानी चाहते हैं हम। और हम देशवासियों से सबसे ये कहना चाहता हूँ, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, बड़ों से बच्चों से सब तहजीब से और सम्मान से बोलिए। अगर किसी को कुछ कहना भी है ना तो मान से सम्मान से उसको गाली दीजिए। हिंदुस्तान में नफरत का बाजार बन गया है, ये बाजार कब खत्म होगा? ये दिन रात तो बाजार ही चल रहा है, नफरत का बाजार। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए फूड न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।